भारत की आज़ादी के बाद 1947 में देसी रियासतों को भारत में विलय का विकल्प दिया गया। ज़्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन हैदराबाद राज्य सबसे बड़ी रियासत होने के बावजूद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उस समय हैदराबाद राज्य का क्षेत्र आज की तेलंगाना, कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका था। लगभग 82,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और 1.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला यह राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि निज़ाम ने पाकिस्तान से मदद लेने की कोशिश भी की थी। इसी बीच निज़ाम की अपनी सेना, जिसे रज़ाकार कहा जाता था, जनता पर अत्याचार करने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो गया। भारत सरकार ने सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो नाम का सैन्य अभियान शुरू किया। यह अभियान केवल 5 दिनों तक चला। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक भारतीय सेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया और निज़ाम को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में पूर्ण विलय हो गया। अगले यानी 18 सितंबर को निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया और भारत सरकार ने उसे हैदराबाद का राज प्रमुख बना दिया। इस तरह हैदराबाद औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इस पूरे अभियान में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका सबसे अहम रही। पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक कौशल से यह सुनिश्चित किया कि हैदराबाद भारत से अलग न रह सके। इसी वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का नक्शा जैसा आज हमें दिखता है, वह दृढ़ संकल्प, त्याग और साहस के बल पर बना है।